हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें एक कान जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को एक कान जी के पॉइंट व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हाईवे नंबर 3 जो महानगर और जीतापुर को जोड़ता था, वह जंगलों से होते हुए गुजरता था। क्योंकि महानगर और जीतापुर ही बड़े महानगर थे, इसलिए यहाँ हाईवे अक्सर गाड़ियों से लदा रहता था। दिन में तो महज 2 घंटे का सफर ही 5 घंटे का हो जाता था। इतना ट्रैफिक होता था यहाँ। पर रात की बात अलग थी। रात को अधिकतर मुसाफिर बड़े लंबे हाईवे नंबर 4 से सफर किया करते थे। इसका कारण था रहस्य घटना और दुर्घटना जो हाईवे नंबर 3 पर अक्सर हुआ करती थी। इसी कारण पूरे देश में यह मार्ग भूतिया हाईवे के नाम से मशहूर हो गया था। पर एक्सपर्ट इसे वाहन चालकों की ही गलती का नतीजा मानते थे। इन सब के बाद भी नमन ने इसी हाईवे से जाने का फैसला किया। रात को क्योंकि यह हाईवे नंबर 4 के मुकाबले काफी कम गाड़ियां होती थी और यह हाईवे नंबर 4 से छोटा भी था, इसलिए समय बचाने के लिए नमन ने हाईवे नंबर 3 चुन लिया। ऐसे कोई खास कारण नहीं था, बस उसे जल्द से जल्द महानगर पहुंचना था। सुनसान सड़क थी, इसलिए नमन बड़ी तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था। तभी सामने सड़क पर उसे 2 चमकती आंख दिखाई दी जो शायद किसी जानवर की थी। नमन ने झट से हॉर्न बजाया, पर वो जीप वहां से हटा ही नहीं। क्योंकि गाड़ी तेज रफ्तार में थी, इसलिए अचानक ब्रेक भी नहीं लगा सकता था, जिस वजह से उसे अपनी गाड़ी को मोड़ना पड़ा। पर फिर नमन ने अपनी गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और वह सीधा एक पेड़ से जा टकराया। गाड़ी के आगे का हिस्से को काफी नुकसान हुआ, पर नमन बाल बाल बचा। टूटे हुए कांच के कारण उसके चेहरे पर कुछ एक जगह चोट आई थी। नमन फौरन अपनी गाड़ी से उतरा और उसने अपनी गाड़ी का जायजा लिया। देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। उसने गुस्से से सड़क की ओर देखा जहां वो जानवर था, जिसके कारण वो लगभग मरने ही वाला था। वो जानवर एक काली बिल्ली थी, जिसकी चमकती आंख नमन को ही देखे जा रही थी, मानो वो उसे खाना चाहती हो। नमन ने गुस्से में पास में पड़ा पत्थर उठाकर उस बिल्ली पर फेंका। बिल्ली भाग गई वहां से। नमन ने अपना फोन निकाला और मैप पर अपनी लोकेशन देखी। वो महानगर से अभी भी आधा रास्ता दूर था। चलकर जाने का विचार आया उसे, पर फिर उसने वो विचार त्याग दिया, क्योंकि वो जानता था कि हाईवे नंबर 3 पर आए दिन घटना होती रहती हैं। लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए लोगों को ठोक चुके थे। फिर लूट मार का भी डर बन रहा था। ऐसे ही सुनसान इलाकों में ही लूट मार वाले लुटेरे छुपे रहते हैं। इसलिए नमन ने पास के ही गैराज का नंबर निकाला और उन्हें फोन किया, पर फिर उसे पता चला कि रात को वो बंद रहता है। उसने टैक्सी बुक करने की सोची, पर कोई भी टैक्सी सर्विस उस इलाके के आसपास मौजूद नहीं था। थक हार कर नमन ने लिफ्ट मांगने का ही फैसला किया और वो खड़ा हो गया लिफ्ट मांगने की मुद्रा में। भले ही सुनसान सड़क थी, पर वहाँ हर 5 से 10 मिनट में कुछ गाड़ियाँ जरूर गुजर रही थी। नमन ने लिफ्ट मांगने की भरपूर कोशिश की, पर सभी गाड़ियाँ तेज रफ्तार से निकल गई वहाँ से। आखिर काफी प्रयास के बाद जाकर एक काली गाड़ी आकर रुकी उसके पास, जिसकी ड्राइवर की सीट पर एक व्यक्ति बैठे उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो व्यक्ति करीब 35 से 40 वर्ष के बीच का था। हल्की दाढ़ी जो काले और सफेद बालों की थी, और उसने ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े ही पहन रखे थे। काली टोपी, काला सूट, काली पैंट और शायद काले जूते। नमन जूते नहीं देख पाया, पर उसने यह अंदाज लगाया। वो काली गाड़ी भी विचित्र थी। वो थी तो लैम्बोर्गिनी जितनी लंबी, पर पीछे एक अजीब सा अपार्टमेंट बना हुआ था। वो गाड़ी कुछ ऐसी ही थी।
नमन को थोड़ा अजीब तो लगा उस व्यक्ति को देख, और उसे लगा कि शायद उसे इस व्यक्ति से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, पर फिर वो वहीं पूरी रात वहीं जंगल के बीचों बीच नहीं रहना चाहता था अकेला। नमन ने उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है दुर्घटना के कारण, तो क्या आप मुझे। इससे पहले नमन अपनी पूरी बात बोल पाता, वो अनजान व्यक्ति बोल पड़ा, आपको कहाँ जाना है मुझे पता है, हमारी मंजिल एक ही है। यह सुन नमन चौंक गया और वो थोड़ा डर गया। फिर वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैंने कोई विचलित बात बोल दी? यह मार्ग महानगर तक ही जाता है, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि आपको भी वहाँ जाना है और इसीलिए आप लिफ्ट मांग रहे हैं ना? नमन ने सर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। फिर वो शख्स बोला, आइए बैठ जाइए पीछे। यह सुनकर नमन ने गाड़ी का बीच वाला दरवाजा खोला और जैसे ही बैठने गया कि पीछे से किसी की आवाज आई, सुनिए जरा रुकिए, मुझे भी लिफ्ट चाहिए। नमन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जवान युवक था, करीब 18 से 19 साल का। उसने हरे रंग का जैकेट पहन रखा था, अंदर नीली शर्ट और नीली जीन्स, गले में सफेद हेडफोन थे और एक कान में बाली थी क्रॉस वाली। लड़का गोरा था और सुंदर दिखने वाला था। वो दौड़ते हुए गाड़ी के पास आया और ड्राइवर सीट वाले व्यक्ति से बोला, प्लीज आप मुझे लिफ्ट देंगे, मुझे महानगर जाना है। गाड़ी वाला आदमी गंभीर स्वर में बोला, माफ करना पर मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर वो व्यक्ति निराश हो गया और नमन थोड़ा विचलित। नमन खुश था उस सुनसान सड़क पर एक साथी पाकर। उसे वो गाड़ी और उसका ड्राइवर अजीब लगा था। तभी वो नौजवान बोला, पर क्यों सर, अगर आप महानगर नहीं जा रहे हो तो कम से कम बस स्टैंड तक ही छोड़ दीजिए, मैं वहीं से बस पकड़ लूंगा। ड्राइवर ने दोबारा गंभीर भाव से कहा, माफ करना पर हमारे साथ नहीं आ सकते हो। यह जवाब पाकर लड़का और विनती करने लगा। तभी नमन ने भी उसका साथ देते हुए कहा, सर आप मुझे महानगर तक छोड़ रहे हैं तो फिर इसे भी छोड़ दीजिए, इसे क्यों नहीं ले जा रहे हैं? ड्राइवर बोला, क्योंकि रात में एक सुनसान सड़क पर एक अनजान लड़के को लिफ्ट देना मुझे सही नहीं लग रहा है। ये लड़का भला अकेला यहाँ क्या कर रहा है? इस पर नमन बोला, अनजान तो मैं भी हूँ, पर आप मुझे फिर क्यों ले जा रहे हो? ड्राइवर बोला, तुम्हारी कार वहाँ खराब पड़ी है, जो बताती है कि तुम यहाँ मजबूरी के कारण हो, ना ही किसी संदिग्ध गतिविधियाँ के लिए। तभी उस लड़के ने अपनी आईडी निकालकर दी और कहा, मैं कोई संदिग्ध नहीं हूँ, ये लीजिए मेरी कॉलेज आईडी। मैं महानगर महाविद्यालय में पढ़ता हूँ और मेरा नाम बसंत झा है। मैं यहाँ वीडियो बनाने आया था अपने टिकटॉक चैनल के लिए। अपने मोबाइल पर वो अपना चैनल दिखाते हुए बोला, ये देखिए आजकल नया ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक पर, जिसमें भूतिया स्थान पर जाकर नाचना है, वो भी ऐसे गाने पर जो भूतों को बुलाता हो। जैसे फिर बसंत ने अपने मोबाइल पर एक बार आजा आजा गाना बजाकर ब्रेक डांस करके दिखाने लगा। फिर नमन ने उस ड्राइवर से कहा, देखिए ये सिद्ध हो गया कि ये लड़का कोई संदिग्ध नहीं है, अब तो इसे ले जा सकते हैं ना अपने साथ। बेचारे को यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। बसंत ने भी दोबारा अपनी विनती चालू कर दी। आखिर में वो ड्राइवर मान गया। नमन और बसंत बैठ गए जाकर गाड़ी में। उसके बैठते ही उस व्यक्ति ने गाड़ी शुरू कर दी और रफ्तार के साथ गाड़ी भगाने लगा। नमन और बसंत दोनों की नजर ही अपने पीछे पड़े, जहां सीट की जगह पर काफी खाली जगह थी, जिसमें एक ताबूत नुमा आयतकार का बक्सा था लकड़ी का। जिज्ञासावश बसंत ने ड्राइवर से पूछ ही लिया उस ताबूत और उस अजीब सी गाड़ी के बारे में, जिस पर ड्राइवर भावहीन के साथ बोला, मैं मरे हुए को ले जाने का काम करता हूँ, जो खुद नहीं जा सकते अपनी मंजिल पर। यह सुनकर बसंत और नमन दोनों ही चौंक गए।
शीशे में दोनों की शक्ल देखकर ड्राइवर हंसते हुए बोला, डर गए दोनों। मैं एक अंडरटेकर हूँ। मैं पैराडाइज फ्यूनरल में ईसाई अंतिम संस्कार सर्विस में काम करता हूँ और महानगर और आसपास के सभी शहरों का इंचार्ज हूँ। इस तरह के वाहन को फ्यूनरल कार कहते हैं, जो खास तौर पर लाशों को ले जाने के लिए डिजाइन होती है। जीतापुर से अशोक कुमार की लाश को ले जा रहा था। उस ताबूत में वही लाश है। उस कार में उन्हीं के साथ एक लाश है। यह सुनकर दोनों थोड़ा और डर गए। फिर नमन की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हुई और उसने पूछा, लेकिन अशोक कुमार साहब की मृत्यु तो बहुत पहले ही हो गई थी और वो ईसाई भी नहीं थे, तो फिर? ड्राइवर हंसते हुए बोला, यह अभिनेता अशोक कुमार नहीं है। जिन लाशों की पहचान अनजान होती है उन्हें भारत में अशोक कुमार नाम दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन में अनजान लाश को जोडो कहते हैं, वैसे ही। बसंत दुखी होकर बोला, बेचारा, क्या पता था इसे कि यह मरने वाला है और मरने के बाद एक बेनाम कब्र मिलेगी इसे। शायद इसकी रूह भटकेगी इसी गम में। नमन भी उदासी से बोला, किसकी मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं रहता। मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर ड्राइवर निराशा ढंग से बोला, सही कहा तुमने नमन, मौत से कोई नहीं बच सकता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किस्मत या फिर कह लो ईश्वर की कृपा से लोग मौत के फंदे से निकल आते हैं, जैसे तुम्हारे साथ अभी हुआ। बसंत यह सुनकर कंफ्यूज हो गया था और वहीं नमन चौंक गया था बुरी तरह से। जहाँ तक उसे याद था, नमन ने उस ड्राइवर को अभी अपना नाम बताया ही नहीं था। फिर इसे कैसे पता? तभी ड्राइवर ने दोबारा कहा, समझे नहीं नमन, अभी समझाता हूँ। अभी कुछ घंटे पहले जो तुम्हारी कार की दुर्घटना हुई थी, उसी में तुम्हारा मरना तय था। बस किस्मत के कारण तुम बच गए। नमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला ड्राइवर को, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे पहले से तुम पर थोड़ा शक था, अब तो पक्का साबित हो गया है कि तुम कोई साइको हो। रोको गाड़ी अभी, रोको, हमें यहीं उतरने दो। पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। फिर वो धीमे स्वर में बोला, तुम्हें मरना होगा नमन, क्योंकि तुम्हारा मरना तय था। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। बसंत डर के मारे कांपने लगा और नमन ने भी यह सुनकर कुछ पल के लिए अपने होश खो दिए थे। पर तभी वो बसंत को बोला, ऐसे मत बैठे रहो, यह आदमी पागल लग रहा है, यह खुद भी मरेगा और हमें भी मारेगा। बसंत बोला, तो क्या हम कूद जाएं गाड़ी से? नमन बोला, पागल जैसी बात मत करो, गाड़ी फिलहाल 100 की रफ्तार से चल रही है। गाड़ी से कूदे तो 100% मौत तय है। ऐसा करते हैं कि इससे गाड़ी का नियंत्रण छीनने की कोशिश करते हैं। नमन जो ड्राइवर के ठीक पीछे था, उसने ड्राइवर को पीछे से पकड़ लिया। वहीं बसंत आगे की सीट पर आ गया और ड्राइवर से स्टीयरिंग छीनने की कोशिश करने लगा। तीनों में काफी गुत्थम गुत्था हुई और वह गाड़ी सड़क पर आड़ी टेढ़ी जिगा चलने लगी। ड्राइवर ने भी काफी मुकाबला किया और फिर खुद को नमन के हाथों से आजाद करा। वो गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर कूद गया। दोनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर क्या हुआ उनके सामने। पर यह समय इन सब विचारों का नहीं था। नमन तेजी से ड्राइविंग सीट पर आ गया और उसने गाड़ी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। दोनों के मन में विचार आया कि गाड़ी घुमाकर देख लें कि कहीं ड्राइवर मरा तो नहीं। पानी पीकर फिर उन्होंने आगे बढ़ने की ही सोची। दोनों ने तय किया कि जैसे ही जो भी पुलिस थाना मिलता है, वहाँ वो इन सब घटनाओं के बारे में बता देंगे। दोनों को ये भी लगा कि उस ताबूत में रखी लाश किसी अशोक कुमार या अनजान व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ड्राइवर के ही पूर्व शिकार किया है और शायद इन दोनों की लाश भी इसी तरह
ताबूत में जाने वाली थी अशोक कुमार के नाम से। तभी नमन और बसंत को गाड़ी के पीछे से अजीब सी आवाज आने लगी, किसी चीज की टकराने की। और जब नमन की नजर गाड़ी के शीशे पर पड़ी तो उसका दिल मानो एक सेकंड के लिए रुक गया। उस ताबूत में रखी लाश ताबूत को तोड़कर बाहर निकलकर बैठ गया, ठीक WWF के पहलवान की तरह। यह नजारा देख बसंत जोरों से चीख पड़ा और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, प्लीज हनुमान जी बचा लो हमें, मुझे अभी नहीं मरना है। मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी भूतिया स्थान पर नहीं जाऊंगा और इस मनुष्य टिकटॉक को भी बंद कर दूंगा। फिर वो पागलों की तरह खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे वो भूतिया गाना नहीं गाना चाहिए था, अब सच में भूत आ गया। वही नमन की पूरी हवा टाइट थी, उसकी धड़कन तेज और जोरों से धड़क रही थी। वो पसीनों से भीग चुका था और उसे अजीब सा लगने लगा था। तभी उसे ख्याल आया और उसने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया और वो बसंत से बोला, जल्दी से कूद जाओ। बसंत ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, पर फिर भी उसमें कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नमन भी अपनी सीट बेल्ट खोल चुका था कि तभी वो लाश अपने ताबूत से बाहर आ गया और उसने पीछे से नमन की गर्दन पकड़ ली जोर से। यह देख बसंत उसे बचाने आया तो नमन चिल्लाकर बोला, तुम कूद जाओ यहाँ से, मैं इसे संभाल लूंगा। पर बसंत अब भी डरा हुआ था। वो गाड़ी के दरवाजे से कूदने को तैयार ही था कि पर फिर रुक जाता था बार बार। पर फिर नमन ने अपने बाएं हाथ से जोरदार धक्का बसंत को दिया, जिस कारण वो गाड़ी से बाहर गिर गया और सड़क से बुरी तरह टकराया और लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे एक लाइट के नीचे पहुंच गया और मूर्छित हो गया। वही नमन पूरी ताकत के साथ अपने आप को उस अजनबी से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था कि तभी कहीं से एक काली बिल्ली गाड़ी के चलती कार के बोनट पर नमन के सामने आकर बैठ गई। वो बिल्ली अपनी चमकीली आंखों से नमन को ही घूरे जा रही थी। नमन को एक बार में ही याद आ गया उन आंखों को देख के कि ये वही पहले वाली बिल्ली है जो उसकी कार के सामने आ गई थी, जिस कारण उसके कार की दुर्घटना हुई थी। नमन को सब समझ में आ गया। तभी वो तेज फ्यूनरल कार एक पेड़ से टकरा गई बुरी तरह। बसंत को जब होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसे पता चला कि वो एक शादीशुदा जोड़े को सड़क के किनारे लहूलुहान मिला था। बसंत के सर पर चोट आई थी, उसकी कुछ पसलियां टूट गई थी और हाथ की भी हड्डियां टूट गई थी। जब पुलिस वाले उससे पूछताछ के लिए आए तो वो भी हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि नमन मर चुका है। उसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी क्योंकि उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई थी। पर पुलिस वालों को नमन खुद की कार में ही मृत्यु पाया गया था, न कि फ्यूनरल कार में। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें एक डैमेज फ्यूनरल कार मिली थी जो भी एक पेड़ से टकरा गई थी। उसमें से उन्होंने फ्यूनरल कार के मालिक जस्टिन की लाश मिली थी। उसकी मृत्यु भी कार के दुर्घटना के कारण हुई थी। ठीक उसी समय के आसपास जब नमन की मृत्यु हुई थी, पुलिस द्वारा तस्वीर बताने पर बसंत ने इस बार फ्यूनरल कार को पहचान लिया था और वो जस्टिन की ही कार थी। पर जस्टिन की तस्वीर बनाने पर बसंत पूरी तरह हैरान हो गया था। वो तस्वीर उसी अशोक कुमार यानी उस ताबूत वाले ज़ॉम्बी की थी। अंत में पुलिस वालों ने इस फैसले पर आए कि बसंत ने नमन से लिफ्ट मांगी होगी, पर नमन ने मना कर दिया। फिर बाद में जस्टिन आया और उसने बसंत को लिफ्ट दी। किसी वजह जस्टिन ने अपने नियंत्रण खो दिया गाड़ी से और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। समय रहते बसंत गाड़ी से कूद पड़ा और बच गया, पर उसके सर पर चोट लगी जिसके कारण उसके दिमाग पर असर हुआ
और उसकी याददाश्त में थोड़ा परिवर्तन हो गया, क्योंकि बसंत ने नमन से लिफ्ट मांगी थी। इसलिए बसंत के आशंका मन में नमन का चेहरा रह गया था। होश आने पर बसंत के दिमाग में याददाश्त की बनी इस भेलपूरी को सुधारने की कोशिश की, जिस कारण बसंत यह आधी सच्चाई और आधा फसाना बता रहा है। पुलिस की रिपोर्ट में कुछ बात थी जो कभी एक्सप्लेन नहीं की गई। एक्सप्लेन क्या, उन्होंने छोटी मोटी बात मानकर ताला लगा दिया, जैसे फ्यूनरल कार पर और नमन की कार पर बिल्ली के पैरों के निशान छपे थे। वहीं नमन के नाखून में चमड़ी मिली थी, पर पुलिस ने उसकी जांच नहीं की। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।